अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब तक हम जो वो डिफरेंट टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने हेड ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया, फिर जर्नल एंट्रीज समझी हमने, उसके बाद लेजर पोस्टिंग पर बात की, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर हमने एडजस्टमेंट्स को समझा और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा। और आज हम बात करने जा रहे हैं किस पर, हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं बेसिकली आपकी रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स के अंदर आप क्या चीजें बताते हैं? इन रिपोर्ट्स में आप ये बताते हैं कि भाई जो कारोबार पूरे साल चला, इस पूरे साल चलने में उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, लॉस हुआ तो कितना हुआ, राइट। इसके अलावा आप जो रिपोर्ट्स में ये बताते हैं कि भाई अगर आज बिजनेस जो वो किस पोजीशन पर खड़ा है, स्टेबल है या स्टेबल नहीं है, अगर स्टेबल है तो किस हद तक स्टेबल है, ठीक है, आगे कितना आगे चल सकता है बिजनेस या नहीं चल सकता, या इसको बंद करना पड़ जाएगा। तो ये क्या कहलाती है? बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, राइट। आपके लेवल के ऊपर यहां पर दो तरह के स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आप दो तरह के स्टेटमेंट यानी दो तरह की रिपोर्ट्स बनाते हैं। एक को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, दूसरे को हम कहते हैं बैलेंस शीट। जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया दोस्तों में यहां पर दिखा दिया। इनकम स्टेटमेंट बनाया जाएगा एक, और दूसरा क्या बनाया जाएगी भाई? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट का ही दूसरा नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। तो अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं तो किस तरह बोलूंगा भाई? एक क्या है मेरा इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। और फाइनेंशियल पोजीशन का ही दूसरा नाम क्या है? आपका बैलेंस शीट, ठीक है भाई। इनकम स्टेटमेंट जो बनाई जाती है, इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या पता चलता है? इनकम स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि बिजनेस प्रॉफिट में गया या लॉस में गया। अगर प्रॉफिट में गया तो कितना प्रॉफिट है, और अगर लॉस में गया तो कितना लॉस है। ये इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है आपको? इनकम स्टेटमेंट से। यानी हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस साल भर की, उस पीरियड की जितनी भी एक्टिविटीज हुई हैं, उन एक्टिविटीज की जो फाइनल इंफॉर्मेशन है वो कहां प्रोवाइड की जाती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और उसमें एक इंफॉर्मेशन किस हवाले से होती है? आपके प्रॉफिट या लॉस के हवाले से होती है, और दूसरी इंफॉर्मेशन किस हवाले से होती है? बिजनेस की स्टेबिलिटी, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के हवाले से होती है, ठीक है भाई। तो इनकम स्टेटमेंट में मैं तो बात बड़ी सिंपल है कि भाई आपने कहा कि यहां से क्या मिलेगा? हमें प्रॉफिट या लॉस पता चल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? वो जब बनाएंगे तो फिर समझ आ जाएगी आपको बात। अच्छा, बैलेंस शीट में या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको क्या बता रहा है? नाम से जाहिर हो रहा है ना इसके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब ये जो फाइनेंशियल पोजीशन है इसको समझना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है? देखिए, आप कहते हैं ना कि किसी भी शख्स की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी है, या किसी भी शख्स की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत बुरी है, या किसी भी शख्स की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है? एवरेज है। या किसी बिजनेस की बात करें अगर आप, क्योंकि यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो किसी शख्स की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए हमें तीन अकाउंट्स का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तीन अकाउंट्स को देखना बहुत जरूरी है। वो तीन अकाउंट्स क्या हैं आपके? वो तीन अकाउंट्स है भाई एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। देखिए, मैंने यहां पर एक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिखा, और इक्वेशन क्या बता रही है आपको कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब इस इक्वेशन के पीछे बात क्या है? देखिए, इक्वेशन के पीछे बात यह है कि मैं इसको एक एग्जांपल के जरिए बताता हूं। मिसाल के तौर पे जो है, मैंने एक कारोबार स्टार्ट करना है, आज स्टार्ट करने जा रहा हूं कारोबार। अब कारोबार स्टार्ट करने के लिए लाजमी सी बात है मुझे ये देखना होगा कि मैं जो कारोबार स्टार्ट करने जा रहा हूं उस कारोबार को चलाने के लिए मुझे कौन कौन से एसेट्स की जरूरत होगी। मिसाल के तौर पे मैं एक शॉप खोलने जा रहा हूं, दुकान खोलने जा रहा हूं। अब जो वो शॉप खोलनी है मुझे, अब उसके लिए मुझे किस चीजों की जरूरत है? सबसे पहले दुकान की जरूरत है। अब मेरे पास दो रास्ते हैं कि भाई या तो मैं क्या करूं, दुकान रेंट पर ले लूं, या फिर क्या कर लूं, मैं दुकान परचेस कर लूं। तो मैं जा रहा हूं परचेस करने वाले ऑप्शन पे, ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया भाई, मुझे खरीदनी है दुकान। मैंने कहा ठीक है भाई, दुकान खरीदनी है। दुकान कितने की मिलेगी? मिसाल के तौर पे एवरेज अमाउंट ले लेता हूं, दुकान मिलेगी भाई 5 लाख रुपए की, ठीक है भाई। अच्छा, फिर मैंने कहा कि अब उसके अंदर क्या चाहिए? मुझे फर्नीचर और फिक्सचर्स भी चाहिए, ठीक है। तो फर्नीचर और फिक्सचर्स अल्टीमेट ये होगा कितने के? 1 लाख रुपए के, ठीक है। तो अब तक कितने होगा टोटल एसेट्स? आपने कहा भाई 6 लाख रुपए के एसेट्स हो चुके हैं,
ठीक है ना। फिर मुझे कुछ इक्विपमेंट्स की जरूरत है वहां पे, ठीक है, और मुझे फ्रिज वगैरह ये सारी चीजें चाहिए, वो रख लिया मैंने, राइट। कंपनी नहीं दे रही, मान के चल रहा हूं कंपनी नहीं दे रही मुझे, मैं खुद खरीद रहा हूं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। अब क्या हुआ, ये सारे टोटल एसेट्स मिलाकर ये हो गए 10 लाख रुपए के एसेट्स, ठीक है। मतलब कि मुझे रनिंग कैश भी चाहिए, मुझे एक बैंक अकाउंट भी खुलवाना है बिजनेस के हवाले से, ताकि मुझे कभी भी पैसों की जरूरत हो तो मेरे बैंक में भी पैसे अवेलेबल हो और मेरे पास कैश अपने हाथ में भी मौजूद हो। तो ये टोटल मिलाकर मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं आज अगर पैसे इन्वेस्ट करूं कारोबार में तो कितने इन्वेस्ट करूं भाई, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए के एसेट्स की जरूरत है। अब वो जो 10 लाख रुपए के एसेट्स हैं, अब सवाल ये पैदा होता है क्या मेरे पास इतने पैसे मौजूद हैं कि मैं 10 लाख रुपए वो इन्वेस्ट करूं कारोबार के अंदर। तो मैंने कहा भाई यहां कारोबार में इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास जो पैसे मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे वो 5 लाख रुपए मौजूद हैं, ठीक है भाई। तो इसका मतलब कि मैं अगर कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करूंगा तो बताएं क्या बोलूंगा, उसको बता चुका हूं पहले, कई बार डिस्कस हुआ है। जो पैसे ओनर, क्योंकि मैं ओनर हूं ना, होगा ना कारोबार का, अगर मैं कारोबार स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं जो पैसे इन्वेस्ट करूंगा कारोबार में 5 लाख रुपए, वो 5 लाख रुपए मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल कहलाएगा। इसका मतलब अगर 5 लाख जो मैं दे रहा हूं वो मैं अपने एसेट्स के अंदर क्या कर रहा हूं, अपने 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूट कर रहा हूं। इसी तरीके से जो बाकी के 5 लाख रुपए हैं उसके लिए क्या करूं, अब उसके लिए क्या कर सकता हूं, मैं किसी दोस्त से उधार ले लूं या बैंक से लोन ले लूं मैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, बैंक से लोन ले लिया 5 लाख रुपए का। अब क्या हुआ कि जो मैंने बैंक से लोन लिया वो लोन लेकर मैंने कहां इन्वेस्ट किया, कारोबार में। यानी कि मेरे सामने एक शख्स खड़ा है, ठीक है, ये बंदा है सामने, ये बंदा क्या है, ये है मेरा बिजनेस, ठीक है। अब इसको मैंने देने हैं 10 लाख रुपए के एसेट्स, लेकिन इसको 10 लाख के एसेट्स देने के लिए मेरे पास मौजूद कितने, मेरे पास मौजूद है 5 लाख रुपए। तो अब क्या किया, बराबर में एक और एज्यूम कर लें कि वो बैंक है, ठीक है। अब क्या हुआ, 5 लाख मैं दे रहा हूं इसको, सामने बंदा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बिजनेस, ठीक है भाई। ये मान के चलना आपने, ये बंदा खड़ा है, एज्यूम कर लें ऐसे ही, ठीक है। क्या है, सामने आपके एक बंदा खड़ा है और इसको देने हैं टोटल 10 लाख रुपए, क्योंकि इसको 10 लाख रुपए चाहिए। अब 5 लाख मेरे पास है देने के लिए, तो इसका मतलब कि इसमें 5 लाख मैंने दिए, 5 लाख इस वाले बंदे ने, इस वाले बंदे का नाम क्या है, इस वाले बंदे का नाम है बैंक। तो बैंक ने 5 लाख दिए, मैंने 5 लाख रुपए दिए, तो ऐसे में इसके पास, इस बंदे के पास जो टोटल एसेट्स आ गए वो कितने के आ गए, 10 लाख रुपए। तो इसका मतलब कि इसके जो एसेट्स हैं उस पे 5 लाख का क्लेम किसका है, मेरा, और 5 लाख का क्लेम किसका है, ये दूसरे बंदे का, ठीक है भाई। आ गई बात समझ। अब आ जाए बिजनेस की साइड से सोचें, अब बिजनेस की साइड से सोचें। अब बिजनेस के लिए क्या है, आपने कहा भाई बिजनेस का जो कैपिटल है, कैपिटल किसको बोलेगा, जो ओनर ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। वो कैपिटल कितना है, वो है 5 लाख रुपए का, और बिजनेस के ऊपर जो लायबिलिटी चढ़ गई वो कितने की चढ़ गई, 5 लाख रुपए। तो इसका मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी दोनों को जमा किया तो किसके बराबर हो गया, बिजनेस के एसेट्स के बराबर हो गया, ठीक है भाई। तो समझ आ गई आपको इक्वेशन कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। डन। आगे चलते हैं। यहां पर ये तो इक्वेशन बता दी ना मैंने आपको, अब मैंने जो समझानी है बात उसको जरा ध्यान से समझे। हम बात करने जा रहे हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पर। भाई फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए मुझे चाहिए एसेट्स, ठीक है। अब उन एसेट्स के अंदर अगर मालिक का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और उधार कम है तो क्या बोलेंगे आप, अच्छी पोजीशन है, बेहतर पोजीशन है। और जितना कंट्रीब्यूशन, अभी वाले केस में जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया ये क्या भाई, आप बोलेंगे ठीक है एवरेज पोजीशन है, जितना उधार है उतना ही मालिक ने क्या किया हुआ है, कंट्रीब्यूट किया हुआ है। और अगर ऐसा हो जाए कि चलते चलते उधार बहुत बढ़ जाए बिजनेस के ऊपर और वो चुकाने की पोजीशन पर ही ना रहे उस उधार को, तो क्या करना पड़ेगा, अल्टीमेट आपको कारोबार बंद करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ऐसा बिजनेस जिस पर उधार बहुत ज्यादा होगा, यानी लायबिलिटी का कंट्रीब्यूशन एसेट्स के अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो वो बिजनेस रिस्क में चला जाएगा, वो उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं होगी। तो फिर हम क्या बोलेंगे, उस बिजनेस की स्टेबिलिटी हमें लॉन्ग रन में नजर, लॉन्ग टाइम में हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है भाई। समझ आ गया फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब। और इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट में आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। देखिए टोटल कितने अकाउंट्स मैंने बताए थे आपको, 5 अकाउंट्स बताए थे, क्या, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, वो 3 अकाउंट्स यहां आ गए। और बाकी के जो 2 अकाउंट्स हैं, कौन कौन से 2 अकाउंट्स हैं, बाकी के 2 अकाउंट्स हैं आपके
एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज। रेवेन्यू मतलब इनकम। अब मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे प्रॉफिट जानना है तो ये प्रॉफिट क्या है। देखिए भाई, मेरी दुकान की एग्जांपल ले लें। मैंने पूरे साल भर में जो माल बेचकर कमाया, जो माल बेचा वो क्या हो गया, मेरा रेवेन्यू हो गया। अब मैंने क्या किए, बहुत सारे खर्चे भी किए होंगे ना भाई। एक तो माल को खरीदने की कॉस्ट, सही है, फिर दुकान के बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है, उसके अलावा जो वो मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं उसका खर्चा है, मैंने 2 बंदे भी रखे हैं मैं अपने पास दुकान पे, उनकी तनख्वाह भी दे रहा हूं, वो भी खर्चा है, सैलरी एक्सपेंस है ना, ठीक है। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या करूंगा, जितना मैंने पूरे साल भर में अर्न किया, ठीक है, पूरे साल के खर्चे क्या कर दूंगा, उस रेवेन्यू में से पूरे साल के खर्चे क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। कैसे भाई, मैंने क्या भाई, प्रॉफिट बराबर है किसके, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, ठीक है भाई। यानी अपने रेवेन्यू में से क्या कर दूंगा, एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा। अगर मुझे प्लस में आंसर मिला तो प्रॉफिट, और अगर मुझे माइनस में आंसर मिला तो लॉस। अच्छा, प्लस में आंसर कब मिलेगा और माइनस में आंसर कब मिलेगा भाई। देखिए ना, रेवेन्यू को किसमें रखा है, मैंने प्लस में रखा है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, माइनस है, ठीक है। अब अगर मेरा रेवेन्यू ज्यादा होगा और एक्सपेंसेस उसके मुकाबले में क्या होंगे, कम। मिसाल के तौर पे मेरा पूरे साल का जो रेवेन्यू है वो है 4 लाख रुपए, यानी पूरे साल में मैंने 4 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाया, इनकम कमाई, ठीक है। अब मुझे उसमें से अपने खर्चे माइनस करूंगा तो प्रॉफिट मिलेगा मुझे। ये रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है, इनकम का मतलब प्रॉफिट नहीं है। ये तो वो है कि जो मैंने, अगर माल बेच रहा हूं मैं, वहां पे दुकान पे जो चीजें रख कर बेच रहा हूं, तो वो सारी चीजें जो मैंने बेची हैं, बेचकर मेरे पास जो पैसे आए वो इनकम है। अब उस इनकम में से लाजमी सी बात है, मुझे एक तो सबसे पहले जो माल मैंने बेचा उसको पहले खरीदा भी तो होगा, उसकी कॉस्ट हटाऊंगा, माइनस करूंगा उसकी कॉस्ट को, ठीक है। और क्या माइनस करूंगा, और माइनस करूंगा फिर जो मैंने लोगों को, अपने जो पास लोग रखे हैं, मैं लड़के रखे हैं 2-3 काम करने के लिए, उनकी तनख्वाह माइनस करूंगा, ठीक है, बिजली का बिल अदा करूंगा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें, सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो बचेगा, अगर बचा, ठीक है, तो वो प्रॉफिट। और अगर नहीं बचा, उल्टा मुझे खर्च ज्यादा करना पड़ गया, खर्चे ज्यादा करने पड़ गए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिर मेरा लॉस कहलाएगा। प्रॉफिट की कंडीशन कब होगी, प्रॉफिट की कंडीशन होगी तब जब मेरा रेवेन्यू एक्सीड करेगा किससे, एक्सपेंसेस से। मतलब कि मेरा रेवेन्यू ज्यादा होगा, एक्सपेंसेस क्या होंगे, कम होंगे। तो मैंने आपसे कहा कि भाई मान ले 4 लाख रुपए का मेरा रेवेन्यू हुआ पूरे साल का, और मैंने उस पर खर्चे कर दिए कितने के, 3.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब कि मैंने पूरे साल में 50,000 रुपए का क्या कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया। सही है। कैसे भाई, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने आपको कहा भाई 4 लाख रुपए का मेरा रेवेन्यू हुआ और सारे खर्चे, माल की कॉस्ट, सैलरी वगैरह सब माइनस करके कितना भाई, 3.5 लाख रुपए मेरे सारे खर्चे हुए, ये माइनस कर दो। तो आपने कहा भाई आप बचा कितना, 50,000, प्लस में आंसर मिल रहा है। प्लस में आंसर मिलने का रीजन क्या है, रेवेन्यू ज्यादा, ठीक है। तो ये 50,000 रुपए क्या कहलाएगा, मेरा प्रॉफिट कहलाएगा। और लॉस क्या होगा, आपने कहा भाई लॉस की कंडीशन में क्या होगा, रेवेन्यू मान ले भाई 3 लाख का रेवेन्यू हुआ, लेकिन उसके ऊपर जो मेरी कॉस्ट आई वो कितनी आई, सॉरी एक्सपेंसेस हुए वो कितने के हुए, वो हुए 4 लाख रुपए के। तो इस तरह से आप क्या बोलोगे, ये 1 लाख रुपए क्या आएगी फिगर, ये माइनस में आएगी, तो इसको क्या बोलोगे आप, लॉस बोलोगे। ठीक है भाई, समझ आ गई यहां तक के बाद। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने 2 तरह के स्टेटमेंट डिस्कस करने आपके लेवल के ऊपर, आगे और भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन वो आपने नहीं पढ़ने, फर्स्ट ईयर लेवल पर सिर्फ ये 2 ही हैं। क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट बताएगा आपको प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बताएगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में बात करेंगे कि इनकम स्टेटमेंट किस तरह बनाई जाएगी। पहले इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे, ठीक है, और उससे पहले 2 बातें दिमाग में रखनी है आपने। 2 तरह के कारोबार हम समझेंगे यहां पर, वैसे तो 3 तरह के होते हैं, एक सर्विसिंग बिजनेस, दूसरा ट्रेडिंग बिजनेस, तीसरा क्या है आपका, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। सर्विसिंग बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है, पहले के लेक्चर में बता चुका हूं, ठीक है। इन दोनों की ही इनकम स्टेटमेंट बनेगी, लेकिन दोनों की इनकम स्टेटमेंट बनाने का तरीका अलग अलग होता है। तो पहले बात करेंगे सर्विसिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट पर, फिर बात करेंगे ट्रेडिंग बिजनेस की इनकम स्टेटमेंट पर। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आप डील नहीं करते फर्स्ट ईयर में, ठीक है, इसको आगे ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ाया जाता है, तो उसको फिर वहां देखेंगे। यहां पर क्या है आपके पास भाई, सर्विसिंग बिजनेस और ट्रेडिंग बिजनेस, इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।